रिकॉर्डिंग मैंने इसकी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको बाद में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम लोग मीन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो मीन स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट करिएगा, ठीक है। जस्ट वेट 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 एवरीवन। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मीन है। अब मीन निकालने के, बेटा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मीन निकालने के टोटल 3 मेथड होते हैं अलग अलग। कितने मेथड होते हैं बेटा मीन निकालने के? 3 मेथड होते हैं जिससे हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे मीन का, और जिस मेथड का नाम है बेटा, मेथड का नाम है बेटा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या नाम है बेटा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब आपको क्या करना होगा, क्या आपको दे रखा होगा, सब कुछ बताएंगे। पेशेंस रखिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, एग्जाम में आपको ना एक ये क्लास इंटरवल दिया होगा, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे लिखा है 10 to 25, 25 to 40, ये सब आपने 9th में देख लिया होगा। 40 to 55, 55 to 70, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लास इंटरवल। इसको शॉर्टकट में हम लोग बेटा लिखते हैं CI, क्लास इंटरवल, CI लिख देते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद आपको और क्या दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक तो आपको ये दिया होगा, दूसरा आपको दिया होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? FI से। ये भी आपने 9th में देखा होगा, FI से नोट करते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 का सिग्निफिकेंस क्या है कि 10 से 25 तक हो सकता है किसी मार्क्स वगैरह होंगे, हाँ मार्क्स है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, मान लो क्लास में टेस्ट वगैरह हुआ तो 2 नंबर के 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं 10 और 25 के बीच में आए, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 और 40 के बीच में आए, एंड सो ऑन। हमें इस डाटा का कुछ खास करना नहीं होता, जो भी लिखा उसको आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। मेन चीज हमें देखना होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, हाँ दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को FI करके लिखते हैं। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चन में यही 2 चीजें देगा, एक आपको ये वाला कॉलम देगा, एक आपको ये वाला कॉलम देगा। ये दोनों कॉलम हमने निकाले, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने जानबूझ के बुक में से फोटो खींच के यहाँ डाल दिया ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमारा अगर कैलकुलेशन बचेगा तो टॉपिक जल्दी हो जाएगा। मेनली हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें ये नहीं सीखना कि मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो आपके समझ में आएगा। आपको 2 कॉलम दिए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक आपको ये वाला कॉलम दिया होगा, एक आपको ये वाला कॉलम दिया होगा। ये थर्ड कॉलम हमने खुद निकाला है, जो थर्ड वाला कॉलम है ये हम निकालेंगे। थर्ड कॉलम में हम क्या निकालते हैं? XI निकालते हैं। ये XI को बोलते हैं क्लास मार्क। XI को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ये निकलता कैसे? इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपने। ये 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं 10, 25, इनको ऐड करो। तो इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 35, और 35 का हाफ कर दो। 35 का हाफ करोगे 17.5 आएगा, यू कैन चेक, नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है? इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा? 65। अब 65 का हाफ कर दो, ये नंबर आ गया। सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाना, इनको ऐड करो, हाफ कर दो, ऐड करो, हाफ कर दो, ऐड करो, हाफ कर दो। नंबर्स को ऐड करो और हाफ करते जाओ, नंबर्स को ऐड करो और हाफ करते रहो। आपको क्या मिलता रहता है? आपको क्लास मार्क मिल जाते हैं सारे। ये जो थर्ड कॉलम है ये हमने खुद निकाला है, ये दे नहीं रखा था। क्वेश्चन में आपको शुरू के 2 कॉलम देगा, तीसरा कॉलम आपने निकालना। अब आपको समझ में आ गया थर्ड कॉलम निकलेगा कैसे। इतना समझ आने के बाद नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है, ये लिखा है FI इंटू XI, FI इंटू XI। तो जब लिखा ही FI इंटू XI तो वही करना है। इस 2 को, ये FI वाला कॉलम है आपका, ये वाला कॉलम कौन सा? ये वाला कॉलम है FI वाला। तो इस FI को XI से मल्टीप्लाई कराते रहो। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको ये मिल जाएगा। फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराना, आपको ये मिल जाएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये मिल जाएगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये मिल जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कराते रहो और आपको आगे के नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ गए? इतना पहले ऐड करने तो हमें क्लास मार्क मिल जाएगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई करने तो हमें FI और XI। जी जी, FI XI कैसे निकालेंगे? बस यहाँ पे लिखा है FI XI। FI XI का मतलब मल्टीप्लाई कराना है। सिंपली FI को XI से मल्टीप्लाई कराएंगे
ये है FI वाला कॉलम, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये FI वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम कौन सा है, FI वाला, और ये वाला कॉलम कौन सा है, XI वाला। FI को XI से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको लास्ट वाला कॉलम मिल जाएगा, डेट इज कॉल्ड FI XI कॉलम। ठीक है, बहुत इजी है टॉपिक, अभी शुरू शुरू में ऑकवर्ड सा लगता है, जैसे आप एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे यू विल सी यार ये तो बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, सबसे इजी चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। अब आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है इनका टोटल करना है, इन सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको 30 मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल करने को आपने 9th में भी सीखा होगा, उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। हमने क्या करा, ये सारे FI थे, सारे क्या थे FI, हमने इन सबका टोटल करा, तो जब टोटल करेंगे तो हम आगे लगा देंगे सिग्मा, ये सिग्मा होता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, तो हम सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे, तो नीचे हमने लिख दिया सिग्मा FI। जब हम टोटल कर देंगे तो क्या लिख देंगे, सिग्मा FI लिख देंगे। समझ में आ गई बात, तो ये सिग्मा FI निकल गया। ऐसे हम इसका भी टोटल करेंगे, तो किसका टोटल कर रहे हैं हम, FI XI का, तो FI XI के आगे सिग्मा लिख देंगे कि हमने सिग्मा FI कर लिया, मतलब हमने इसका टोटल कर लिया, तो हमने टोटल कर लिया। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि क्या करना है इसमें, हमने FI का और सिग्मा FI XI निकाल लिया, ये दो चीजें निकाल ली। जी बेटा पूछिए। सर मैं कहती हूँ क्लास इंटरवल को प्लस करने पे जैसे हमारा 35 आ रहा है, तो 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 70.5 आएगा। 2 से ही किसी और करना नंबर से डिवाइड नहीं कर नहीं, सकते। नहीं 2 से ही करना है। क्लास मार्क निकालने का देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ क्लास मार्क। मैं भी आपको लिखवाना था, मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्लास मार्क का मतलब है XI निकालना है, अगर आपको क्लास मार्क निकालना है तो ये जो भी क्लास इंटरवल है ना, ये इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको ये नंबर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए बेटे क्या पूछ रहे थे। फॉर्मूला दिखा दो, दिख नहीं रहा था जब आप लिख रहे थे, तो ये क्लास, ये मैं सब आपको लिखवाऊंगा, पेशेंस रखिए। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब लिखवाऊंगा, पेशेंस रखो प्लीज, पेशेंस रखिए। और वैसे भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको मैं रिकॉर्डिंग ही दे दूंगा, आराम से बैठ कर आपको लिख लेना। हम बेटर दे रहेगा हमारा, क्योंकि सिलेबस पे थोड़ा लेट चल रहा है, इस टॉपिक को ना खींच लेते, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ बुक में बहुत अच्छे से मेंशन। जी बेटा। सर ये 23 तक हो जाएगा, मेरा ना एग्जाम है 23 से। क्या आ रहा है उसमें आपके एग्जाम में? चैप्टर 14 और 15 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। पढ़ाने तो दो, पढ़ाने दो, मैं आज ही खींच दूंगा, कॉपी नहीं करने दूंगा किसी को, चिंता मत करो। वीडियो दे देंगे आपको, वीडियो में से बाद में लिख लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, ये सब निकाल लिया। मीन निकलेगा कैसे, मीन का ये नोटेशन होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बार लिखते हैं। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे मतलब बाद में लिख लेना। तो आपका सिग्मा FI XI कितना आया, 1860 डिवाइडेड बाय 30। इसको डिवाइड लगा दो तो ये कट गया बिल्कुल, 3 6 18 3 2 जा। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो कितना आ गया, 62 आ गया। इस क्वेश्चन का मीन कितना है, 62। अभी हमने इस क्वेश्चन को किस मेथड से करा, डायरेक्ट मेथड से करा। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से मैंने आपको पहला मेथड सिखाया, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समझ में आया सबको? अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। वेट करिए, मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो ये देख लो, आप कॉपी में पेज नंबर लिखना चाहे लिख लें। पेज नंबर 263 पे ये टेबल बनी थी। अगर आपके पास बुक है अभी तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। नीचे बॉटम पे भी लिखा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये रहा, कैलकुलेटर उन्होंने कर दिया। मैंने यहीं से टेबल की फोटो खींची थी और वहां पर डाल दी। तो वी आर डन विद डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारे मेथड्स कराऊंगा, डोंट टेक एनी टेंशन, सब कुछ आपको कराया जाएगा। ठीक है, देखो देखिए, शोर नहीं बचाना। ठीक है, आराम से शांति से सुनते रहो, टॉपिक आसान है। और ऑनलाइन क्लास में समझ जल्दी हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास में इसमें टाइम लगता है, पता है आप लोगों को। ये टॉपिक ऑनलाइन में जल्दी खत्म होगा। रीजन क्या है ना, क्योंकि डिजिटली हम चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फायदा है हमको। आइए नेक्स्ट मेथड करते हैं। मीन निकालने के मैंने आपको कितने मेथड बताए हैं बेटा,
टोटल मेथड है हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। 3 मेथड में से हमने एक मेथड डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। यार फैन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट। अभी तक हम लोगों ने मीन निकालने का एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, जो मीन निकालने का हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, टॉपिक मीन ही चल रहा है, इस नेक्स्ट मेथड का नाम होता है बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था बताओ, इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ाया था? डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का अभी हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड। ये क्या होता है सब समझेंगे, चिंता नहीं करो। पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मीन निकालने का ऊपर हमने फॉर्मूला कुछ और लिखा था, यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लेंगे। इस मेथड को, ये जो फॉर्मूला है, इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है मीन निकालने का। अब इसमें कुछ चीजें पहले समझ लो, फिर टेबल बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो a है ना, स्मॉल a, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है। फिर यहाँ पे di को बोलते हैं डेविएशन। आपको इसका नाम नहीं याद होगा तब भी चलेगा। और जो di है उसका एक फॉर्मूला होता है, di विल बी कैलकुलेटेड बाय xi माइनस ए। डोंट टेक एनी टेंशन, सब समझ में आएगा। डेविएशन एक साइंस के चैप्टर में भी है, जैसे जल्दी याद रहेगा। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। आपको ना सिर्फ मीन में फॉर्मूला याद करने हैं, क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाता है। आइए जरा इसको समझते हैं, इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मूले का आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी नीचे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो। ये मीन निकालने का हमारे पास दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो आप छोड़ दो। देखो इसमें भी क्या होगा, हमें क्वेश्चन के, हाँ ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी होंगी हमेशा ही, एक ये क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। इसे fi बोलते हैं, इसे ci बोलते हैं, क्लास इंटरवल। हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन का अगर क्वेश्चन है तो हमें ये xi निकालना ही है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कैसे निकालते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर टाइम। इन दोनों नंबर को ऐड करो, आपको मिलेगा 35। इसको 2 से डिवाइड लगा दो, मिला 17.5। फिर इन दोनों को ऐड करो, मिला 65, डिवाइड करो 2 से, मिला 32.5 एंड सो ऑन। आप ऐसे करते रहेंगे। इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन नंबर्स में गैप कितना है, इसमें 15 का गैप है, यहाँ भी 15 का गैप है, यहाँ भी। अगर हर जगह गैप सेम है, यू कैन सी इन सारे इंटरवल्स में 15 का गैप है। अगर गैप सेम है, आप सिर्फ पहला xi निकालो, बाकी के कैलकुलेट ही मत करो। मतलब अब ये सर मिलेंगे कैसे? ये मिलेंगे बड़े आसान है। आपको पता लग गया गैप सेम है, तो आप सिंपली क्या करो, इस नंबर में 15 जोड़ लो। इसमें अगर 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 32.5। आप चेक करो, ये आपका नेक्स्ट xi होगा। फिर आप इस नंबर में 15 जोड़ो, आपको ये मिल जाएगा। इसमें 15 जोड़ो, आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ 15 ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट xi मिलता रहेगा। आपको बार बार इन नंबर्स को ऐड करके हाफ करने की जरूरत नहीं है। ये कब करना है? जब यहाँ पे गैप सेम है। अगर क्लास इंटरवल के अंदर गैप सेम है, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। ट्रिक क्या है, एक बार और बता देते हैं। अगर आपने देखा इनके बीच में गैप सेम है, इनके बीच में गैप सेम है, और गैप क्या है 15 का, वो 10 का भी हो सकता है, जो भी गैप है वो आप ले लेंगे। आप सिर्फ पहला xi कैलकुलेट करो। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्हें ऐड करा, 35 मिला, 2 से डिवाइड किया, 17.5 मिला। अब नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ऐड करके सिंपली इसमें 15 जोड़ दो, ये मिल जाएगा। अब इसमें 15 जोड़ दो, ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन। 15 आप प्लस करते रहे, आपको नेक्स्ट xi मिलता रहेगा। ओके सर, अगर शुरुआत के 4 नंबर्स उनमें 15 का गैप और एंड के 4 नंबर्स में 10 का गैप हो, देखो अगर गैप डिफरेंट हो तो आई एडवाइज यू कि आप हर एक को इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, आपका रिस्क नहीं रहेगा। अगर सब में गैप अलग अलग है, बीच में गड़बड़ है, तो बेटर ये है कि हर किसी को आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, रिस्क ना लें। अगर तो गैप सर ऐसे नहीं कर सकते
मैं आपको ये बता रहा हूँ, में गैप, सेम गैप है तो 90 हम शुरुआत नहीं के नहीं 4 में दैट विल बी अ रिस्की, उसमें कैलकुलेशन एरर हो सकता है। वैसे 99% क्वेश्चन जो आते हैं उनमें गैप सेम होता है माय डियर, तो डोंट टेक एनी टेंशन, आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सआई आपको आता है निकालना, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला कॉलम हमने खुद निकाला है। सर इस पर हाँ जी, सर एक बार ये वाला मेथड वापस समझा दो, एक्चुअली बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। अभी मैं दोबारा बोल दूंगा, अभी मैंने मेथड पूरा समझाया ही नहीं है, आप आगे देखो। क्लास इंटरवल आपको दिया होगा, ये आपको दिया होगा। एक्सआई आपको पता है कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, बिकॉज हमारे मेथड के अंदर एक ना ये ए है, ए का मतलब मैंने क्या बताया था, एज्यूम में। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेना, लेट कर लेना। तो आपको करना क्या होता है, ये आपको एक्सआई नजर आ रहे हैं, इन एक्सआई में से किसी भी एक नंबर को आप ए बोल देंगे, किसी भी एक नंबर को। आप इसे भी ए बोल सकते हैं, इसे भी ए बोल सकते हैं, किसी भी एक नंबर को ए बोल देंगे आप। बट जनरली हम ए लेते किसको हैं, हम ए उसे लेते हैं जो मिड में आ रहा होता नंबर। जैसे यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ पे मान लो 7 नंबर होते, एक और होता 7 0 2.5 होता है, एक नंबर और होता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, मिड में नंबर पड़ेगा हमारा कौन सा, ये वाला, हम इसे ए ले लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 नंबर है, तो अगर 6 नंबर है तो बीच में ये 2 नंबर मिड में आ रहे हैं, ये वाले। इनमें से किसी भी एक नंबर को आप ए मान लीजिए, मान नहीं अपनी मर्जी से मानना है। अब बुक में किसने, इन्होंने किसको माना है, आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने इसको ए मान लिया है। तो आप चाहें तो 62.5 को भी ए मान सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद जब आप ए लेट कर लेंगे, आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डीआई का। डीआई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, होता है एक्सआई माइनस ए। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए होता है। अब आप क्या करेंगे, सारे एक्सआई में से ए को माइनस कर देंगे। ए हमने किसको माना था, 47.5 को। तो 17.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करेंगे तो यू विल गेट -30। 32.5 में से आप माइनस करेंगे 47.5 को, तो आपको -15 मिलेगा। आप माइनस करते चले जाए, आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हम नंबर्स निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे हम ये नंबर्स निकाल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, दैट कॉलम विल बी FIDI। हमें ये कैसे पता लगेगा हमें कौन कौन से कॉलम निकालने हैं, तो ये बहुत आसान काम होता है, हमें कौन से कॉलम निकालने हैं। देखो भैया, शुरू के 2 कॉलम तो आपको दिए होंगे, तीसरा कॉलम हर क्वेश्चन में निकालना है। अब ये 2 कॉलम मुझे कैसे पता लगा मुझे निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बता देगा आपका। आपके फॉर्मूले में DI है ना, तो आपका फॉर्मूला आपको बताएगा कि DI निकालना है। फिर आपके फॉर्मूले में आपको सम चाहिए किसका, FIDI का, तो ऑब्वियसली आपको FIDI का एक कॉलम चाहिए। तो सब कुछ आपको फॉर्मूला ही बताएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब ये FIDI कैसे निकलेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में FIXI निकाला था। ये लिखा क्या है, FIDI, तो आपको FI को DI से मल्टीप्लाई कराना है। ये है पहला FI, 2 को आपको ने मल्टीप्लाई कराना है किससे, इस -30 से। तो 2 × -30, दिमाग लगाओ, -60 ही तो होगा। फिर दूसरा FI है 3, इसको मल्टीप्लाई कराना है आपने इस 15 से माइनस वाले। तो आप चेक करो, 3 × -15 45 होगा माइनस का, एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई कराते जाओ, नंबर्स मिलते जाएंगे। अब बाद में क्या करना है, इन सारे नंबर्स का टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा ऑफ FIDI, वो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में जाइए, देखिए आपको क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूले हमें ए चाहिए, क्वेश्चन में हमने ए किसी लिया था 47.5 को, तो इस ए की जगह पे मैंने 47.5 लिख दिया प्लस। नेक्स्ट हमें लेना है सिग्मा FIDI। सिग्मा FIDI कितना है, 435, और नीचे हमें चाहिए सिग्मा FI, वो कितना है 30। बस कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले डिवाइड करा लेना, बाद में ऐड कर लेना, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। जो शुरू में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी थी वो सेम है दोनों क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा सेम आता है। मेथड कुछ भी लगा लीजिए। नाउ आई एम गिविंग यू अ फास्ट रिवीजन, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको मीन में अभी तक 2 मेथड्स पढ़ा दिए हैं। मीन में अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड था बेटा हमारा डायरेक्ट मेथड। आपको मेनली फॉर्मूलाज याद करने हैं। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FIXI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, 2-3 बार क्वेश्चन देख लोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमने आपको पढ़ाया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया A+ सिग्मा FIDI
डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज, फॉर्मूले मेमोराइज होंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्लियर। फॉर्मूले लगाइए, क्वेश्चन करिए, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड, यहाँ से हमारा मीन खत्म हो जाएगा। इस मेथड का नाम होता है जी स्टेप डेविएशन मेथड। आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, जस्ट वेट। क्लियर, ये आपको जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है आपको आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है ना, मैं अपनी गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, अदरवाइज मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं इसको जो है ना अपने यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं वहां पर भी डाल सकता हूँ, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं वीडियो, उधर से आप सर आराम से वहीं डाल देना, आपकी न्यू वीडियो भी पब्लिश हो जाएगी। वाह वाह, थैंक यू बेटा। मैंने काफी टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल सर दूंगा। मैंने देखा था तभी मैंने बोला। एडिट करके उसको वहां डाल दूंगा, आप आराम से उधर से देख सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, अब ये हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड का भी मैंने आपको क्या नाम बताया था, थर्ड मेथड है, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो दो मेथड हम कर चुके हैं। पहला मेथड कौन सा था बेटा, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, एज्यूम मीन मेथड। तीसरा पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, आफ्टर डेट उस फॉर्मूले को लगाना कैसे, मैक्सिमम बच्चे तो अपने आप समझ जाएंगे। मीन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला थोड़ा सा फॉर्मूले बड़े होते रहते हैं बस। ए का मतलब वही है एज्यूम मीन, ठीक है। यू आई का मतलब क्या है, यू आई होता है डी आई को एच से डिवाइड लगा दो। अब ये एच क्या होता है, एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज, अगर क्लास साइज अलग अलग है तो फिर हम क्या लेते हैं, मोस्ट कॉमन क्लास साइज ले लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्लास साइज क्या वो ले सकते हैं, या हम क्या लेते हैं मोस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स आई। एक्स आई में जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर हो वो ले लो, या मोस्ट कॉमन क्लास साइज ले लो। अगर क्लास साइज सेम है तो वही एच हो जाएगा, अगर चेंजेस नहीं है तो। मैंने बोला मैक्सिमम क्वेश्चन में चेंजेस होते नहीं है, तो सिंपली ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यूआई को आप थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, यूआई कैन ऑल्सो बी रिटन एज xi माइनस ए बाई एच। ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि डी का यही तो फॉर्मूला होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, डी होता है xi माइनस ए। बस आपने फॉर्मूला देख लिया, इसको मेमोराइज कर लिया और इसको लगाना बहुत आसान है। आइए जरा इसको लगा के देखते हैं। फॉर्मूले में देखिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर से हमें इनिशियली ये दो चीजें दे रखी होंगी, आपको अब तक तो पता लग गया होगा एक्स हमें निकालना होता है। देखो इन्होंने अब यहाँ पे क्लास मार्क लिखा भी नहीं, आपको भी नहीं लिखना टेक्निकली, आपको भी एक्स लिखना है होता है। इसका डी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था हाउ टू फाइंड डी, ये आप निकाल लेना। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो क्लास साइज है वो हर जगह सेम था, डेट इज 15। तो कुछ नहीं करना, आपने इन सारे नंबर्स को 15 से डिवाइड कर देना। तो हमने यहाँ पे लिखा ना, देखो xi माइनस ए बाई एच, xi माइनस ए का मतलब हो गया di बाय एच हो गया। तो सारे di को h से डिवाइड लगा दो, h मतलब यहाँ पे कितना है 15 है। तो अगर मैं एक मिनट थोड़ा पहले क्लीन कर लें, हाँ जी, अगर मैं इस -30 को 15 से डिवाइड लगाऊंगा तो -2 मिलेगा, फिर इस -15 को h से डिवाइड करेंगे -1 मिलेगा, एंड सो ऑन आप डिवाइड लगा लेंगे। अब हम फॉर्मूले में गए, हमें फॉर्मूला सब कुछ बताएगा हमें क्या क्या निकालना है। फॉर्मूला कह रहा है कि यूआई चाहिए, हमने यूआई निकाल लिया। फॉर्मूला कह रहा है एफ आई यूआई चाहिए, अब हमने एफ आई यूआई का कॉलम बनाया। एफ आई यूआई का कॉलम ये रहा लास्ट में। अब ये कैसे निकालेगा, अब तक तो दिमाग काम कर गया होगा यार। एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई कराओ, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -4 मिला, ये रहा एफ आई, ये रहा नेक्स्ट यूआई, मल्टीप्लाई कराओ -3 मिलेगा, एंड सो ऑन मल्टीप्लाई कराते रहो। मल्टीप्लाई करा के हम फॉर्मूले पे गए, फॉर्मूला कह रहा है मुझे टोटल चाहिए इसका, तो हमने इसका टोटल कर लिया, 29 आया। नीचे कह रहा है एफआई का टोटल चाहिए, वो हमने कर लिया। बाकी सब चीजें हमारे पास है। इस क्वेश्चन में ए कितना है, वही 47.5, प्रीवियस क्वेश्चन ही चल रहा है, बस थोड़ा सा मैथड चेंज हो गया। सिग्मा एफआई यूआई कितना है 29, एफआई कितना है 30 और एच कितना है 15। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर 62 ही आएगा आपका। दैट्स इट, मैथड खत्म हो गई, मीन का टॉपिक आपका फिनिश हुआ। ये था मीन का टॉपिक, इतना आसान है। अब आपको करना क्या है, फर्स्टली आई एडवाइज यू कि आप यही क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से पहले घर पे प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी भी आज मेहनत बेकार जाएगी, मेरी भी जाएगी।
तो बेटर ये है पहले इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, इस टॉपिक में कुछ दिक्कत है ही नहीं, इतना आसान है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए, यू कैन टेक दिस एग्जांपल एज अ प्रैक्टिस। इन एग्जांपल्स को करेंगे तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर भी है तो आप चेक कर पाएंगे ना कि कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये जी बेटा पूछिए। सर उस दिन मेरी बुक तो नहीं रह गई ट्यूशन में? बेटा वो तो आपको ट्यूशन में आके ही पता लगेगा, ट्यूशन में आके देखना, मैं अभी नहीं बता सकता। मैंने आप ऑफिस में कॉल कर लो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कोई बुक छूटी है या नहीं छूटी। ये हमारा मीन का टॉपिक खत्म हुआ। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे इजी सबसे बढ़िया टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, हैंड टू हैंड। टॉपिक का नाम है मोड। मोड तो मोड बड़ा आसान होता है, मोड में कुछ नहीं है, सबसे आसान टॉपिक होता है मोड का, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं इधर देखिए। पहले तो इस टाइप का भी मोड आएगा जिसमें नंबर्स अगर ऐसे लिस्टेड दे रखे हैं ना, आप इसमें तो मोड में कुछ है ही नहीं, तो हमारे 9th में भी था। इसमें क्या करो, ये देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 है, 1 2 3। ये जो 2 है सबसे ज्यादा बारी आया, तो इस क्वेश्चन का मोड कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो बेकार क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ भी आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा आपका ऐसा क्वेश्चन मोड का, जिसमें ना आपको एक क्लास इंटरवल दिए होंगे। ये क्लास इंटरवल है जी, क्लास इंटरवल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। एक क्लास इंटरवल है। नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दिया, आपको कुछ नहीं निकालना होता, इसमें टेबल दे रखी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, टेबल देखो और एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसमें उठा के वैल्यू डाल देना। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसमें वैल्यू डाल देना, कुछ नहीं करना। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, इधर लिखता हूँ कहीं पे। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस L1 लिख दिया ना मैंने, गलत कर दिया। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाद आ जाएगा H। ये फॉर्मूला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब इसको लगाना कैसे वो समझ लो। ये फॉर्मूला हो गया, इसको कैसे लगाना है वो देख लो। देखो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो तो ये 8 है, इसे हम बोल देंगे F1। इसे क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। अब इससे पहले कोई भी नंबर लिखा हो, भले ही वो जैसे 7 लिखा है वो 6 हो सकता था, 2 हो सकता था, 1 हो सकता था, कोई भी नंबर है, इससे पहले जो भी लिखा है इसको हम बोलेंगे F0। इससे पहले जो भी लिखा है उसे क्या बोलेंगे, F0, और जो इसके बाद में लिखा है उसे बोलेंगे F2। सबसे पहले आपने देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जोन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसे बोलेंगे F1। जोन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलेंगे, F1। अब उससे पहले जो लिखा है भले वो नंबर कुछ भी हो उसे F0 बोलो, और जो इसके बाद लिखा है उसे बोलेंगे F2। अब आप फॉर्मूले में जाओ। इस फॉर्मूले के अंदर आपको नजर आ रहा होगा हमें F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। 2 चीजें और गायब है, L और H। सर ये क्या होती है, इसको बताओ। L और H अभी समझ में आ जाए। जो भी आपने F1 देखा, बेटा प्लीज अपने माइक ऑफ करिए, अपने माइक ऑफ करिए सब लोग। बहुत हो गए, माइक खुले, माइक बंद रखो। आपने जो भी F1 देखा, हाँ जी बोलो। सर जरूरी है कि F1 से पहले कोई नंबर लिखा हो? नहीं लिखा होगा तो 0 ले लेंगे, नहीं लिखा होगा तो 0 ले लेंगे। अच्छा, F1 के सामने जो क्लास इंटरवल होता है, जैसे 3 to 5 है, इस 3 to 5 वाले क्लास इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं इसे, मॉडल क्लास बोलते हैं। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है 3, इसको L बोलते हैं, और इसमें जो गैप होता है उसे H बोलते हैं। गैप कितना है, 2 का। अब आपको सब कुछ मिल गया, इस फॉर्मूले उठा के सारी वैल्यू डाल दो, आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है। इस फॉर्मूले में लिखो, प्लस माइनस करना तो सबको आता है ना, बस कर लेना। मॉड का टॉपिक ओवर हो गया हमारा, इसमें कुछ नहीं करना, ये खत्म हो गया टॉपिक। एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसमें और कुछ भी नहीं है, मोड में इतना ही है। हाँ जी सर 2F1 का क्या था, F1 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। एक एक करके सब लोग बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। सर 2F1, हाँ 2F1 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराना है उसको, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना। ये देखो नीचे कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेटेड है। सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना, प्लस माइनस करना तो आता है ना, ये आपका आंसर आ गया। ये सब लोग देखिए आराम से। मैं एक बार मोड का टॉपिक आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। मोड में करना कुछ नहीं है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको बस एक सिंगल सा फॉर्मूला याद करना है यार। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय
F1 माइनस F0 माइनस F0 माइनस F2 और बाद में मल्टीप्लाई में H। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है ना, इसको बोलते हैं F1। अब यार इससे पहले कुछ भी लिखा हो इसे हमेशा क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, F0 बोलेंगे, और इसके बाद जो लिखा है इसे हमेशा क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। बस हो गया। अब F1 के सामने जो क्लास इंटरवल होता है, इस क्लास इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे बोलते हैं L, और मॉडल क्लास में जो गैप होता है उसे बोलते हैं H। अब सारी वैल्यूज मिल तो गई। इस फॉर्मूले में ये 5 चीजें चाहिए, F1 F0 F2, ये तीनों चीजें मैंने बता दी। फिर L चाहिए, H चाहिए, सब कुछ बता दी। फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट तो कर सकते हो। नहीं कर सकते तो यार यहाँ बुक में से देख लेना। प्लस माइनस भी नहीं आता तो मुश्किल हो जाएगा बेटा, जीवन खराब हो जाएगा। प्लस माइनस तो सबको आना चाहिए ना, इसमें डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मॉड का टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। आप मॉड के टॉपिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दैट्स योर इशू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बट एक चीज ध्यान रखना है, ये आज की क्लास में सब कुछ खत्म नहीं होगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बस फिनिशिंग देने के लिए कि हाँ चलो हो गया, बट काम अभी इसमें थोड़ा सा बाकी रहेगा आपका। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अब मीडियन का टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप एक काम करना, उस वीडियो से देखकर वहां से आप अपना कॉपी कर लेना। ठीक है, आराम से कॉपी कर लेना। चलो, अब लास्ट टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं, मीडियन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है मीडियन। ये ना सोवा ऑनलाइन क्लास में जल्दी हो गया टॉपिक, ऑफलाइन क्लास में इसमें टाइम लगता हमको। यहाँ पर थोड़ा सा फैसिलिटी अवेलेबल है इन सब चीजों की, तो ऐसे दिखा पा रहे हैं आपको, थोड़ा बेनिफिट हो गया। तो मीडियन की अगर हम बात करें, मीडियन का टॉपिक भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से चीजें जल्दी क्लियर होती है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। देखो मीडियन के टॉपिक में थोड़ा सा काम रह जाएगा, वो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको इतना करवा दूंगा कि टॉपिक की स्टार्टअप हो जाएगा, पर इसमें कुछ चीजें बच जाएंगी, वो हम क्लास में करेंगे। ये पूरा टॉपिक आज फिनिश नहीं हो पाएगा। मीडियन की अगर बात करें, फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें भी खास कुछ करना नहीं होता है। आपको क्या होगा, मार्क्स दे रखे होंगे, मतलब क्लास इंटरवल दे रखा होगा, ठीक है ना, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में हमेशा देता है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको देता ही है। आपको इसमें कोई एक्सआई नहीं निकालना है, आप मीन नहीं कर रहे हैं, इसमें एक्सआई नहीं निकालना। आपको इसमें एक चीज निकालनी होती है जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में उसे CF बोलते हैं। क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये निकलती कैसे, बस वो सीख लो, क्वेश्चन में और कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो 5 है ना, इसको पहले एज इट इज लिखो। अब इस 5 में ना ये वाला 3 जोड़ दो, इसमें प्लस कर दो इसको। 5 में 3 प्लस करोगे तो 8 मिलेगा। देखो यहाँ पे 8 लिखा है। अब इस 8 में ये वाला 4 जोड़ दो, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 12। ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहो एंड तक। एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या प्रोसीजर है जी, इस 5 में को पहले ऐसे लिखो, इस वाले 5 में ये वाला 3 जोड़ दो। 5 में 3 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो ये 8 मिल जाएगा। फिर इस 8 में 4 जोड़ दो। ये काम करते रहो, एंड तक करते रहो, कुछ नहीं है। जैसे 8 में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, मतलब इस 12 में क्या जोड़ेंगे, 12 में इस 3 को जोड़ेंगे तो ये 15 मिल जाएगा। ठीक है, एरो लगाता हूँ। फिर इस 15 में इस 3 को जोड़ दो, ये निकल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करना। इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑफलाइन के अंदर। ठीक है, आज नहीं करेंगे। तो आपको इतना तो पता लग गया इसको निकालते हैं कैसे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे निकालते रहो। ऐसा करते करते क्या हुआ, लास्ट में 53 आ गया। इसका मतलब ये है इन सारे नंबर्स का टोटल 53 है। इन सारे नंबर्स का टोटल 53 है। अब इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा FI बोलते हैं, आप सब जानते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसे हम स्मॉल n भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल n भी लिख सकते हैं। क्लियर,
सिग्मा FI को स्मॉल n भी लिखा जाता है। एंड यू कैन सी फॉर्मूले में हमें कहीं ना कहीं स्मॉल n चाहिए, n/2 चाहिए ना हमको, इसलिए इसे स्मॉल n भी बोला जाता है। ओके, अब मैंने आपसे पूछा इसमें n कितना है, आपने बोला सर 53 है। आपने क्या करना है, n को 2 से डिवाइड कर देना है। 53 को इफ यू डिवाइड बाय 2 कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। 26.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस CF में जाना है, इसमें 26.5 ढूंढना है। नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं है जी, पूरे CF में देयर इज नो 26.5, नहीं है ना, कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 26.5 नहीं मिला तो इससे जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे। 26.5 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे 29। 29। हाँ, अरे बस 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 बस, ये मिल गया। अब इसको क्या करो, हाईलाइट कर दो। इसे एक्चुअली हाईलाइट करना है जी अपने एग्जाम में, ऐसे पेंसिल से, पेन से आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आपको नंबर पता लग गया एक बारी, हमें 26.5 नहीं मिला बट उससे जस्ट बड़ा नंबर मिल गया, हमने उसे हाईलाइट कर लिया। क्लियर? अब ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें जो 7 है बेटा जी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में चेक करो, F चाहिए? हाँ जी चाहिए, मिल गया, F मिल गया, एक चीज मिल गई। जो हाईलाइट किया, ये जो 60 to 70 लिखा आ रहा है, इसको बोलते हैं जी मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं जी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे बोलते हैं L। तो इसमें L कितना है, 60। क्या हमें चाहिए L? हाँ जी चाहिए, तो सही। और मीडियन क्लास में जो गैप होता है उसे H बोलते हैं। H कितना है, 10। क्या हमें H चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एक चीज और देखो, n/2 हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, 26.5। अब एक चीज रह गया CF। तो CF कितना है इसके अंदर? कैसे आया? हाँ जी, 53 कैसे आया? ये जो लास्ट नंबर है ना, या हम इसका जो टोटल होता है उसे n भी बोलते हैं। सिग्मा FI के टोटल को n। सर जो हमेशा लास्ट नंबर होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम वही होता है। हाँ जी, जो लास्ट नंबर आएगा ना CF का, या आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी के टोटल को सिग्मा FI भी बोलते हैं और n भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। अब हमें हमारा एक ही चीज रह गया CF, ये कहाँ से मिलेगा? बहुत से बच्चों को लगता है कि सर यही CF होगा, नहीं जी। CF क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाली क्वांटिटी को CF बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो भी आप हाईलाइटेड बॉक्स निकालेंगे, उस हाईलाइटेड बॉक्स में एक यूनिट पहले जो भी नंबर होगा, 29 से जस्ट पहले जो भी नंबर लिखा होगा, ये हमारा CF बनेगा। तो यहाँ पे CF कितना है, 22 है। CF कितना है जी, 22। अब आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है जो हमें चाहिए। इस फॉर्मूले में जो भी हमें चाहिए सब कुछ हम निकाल चुके हैं। फॉर्मूले में वैल्यू डाल के प्लस माइनस कर लेना। नहीं हो पा रहा प्लस माइनस तो देयर इज अ सीरियस इशू, इतना तो यार आना चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वैल्यू डाल भी रखी है। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है प्लस माइनस की भी यहाँ से देख लेना, ये आपका आंसर आना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद। ये हमारा मीडियन का टॉपिक था। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मीडियन के टॉपिक को, एक बार और समझा रहा हूँ, तो जल्दी से देखिएगा, थोड़ा फास्ट समझाएंगे। ठीक है, चलो एक बार इस पूरे को हम क्लेम करते हैं, आप लोगों को दोबारा सब कुछ बताते हैं। ठीक है, एक बार वो देख लो। तो हमने आपको इसमें क्या बताया था, पहले तो ये फॉर्मूला नीचे लिखवाया था, इसको तो मेमोराइज करना ही है। फॉर्मूले तो याद होंगे तभी तो कुछ करोगे, फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको ये दे रखी होंगी दो चीजें। CF हमने खुद निकाला था, कैसे निकाला था, पहला नंबर सेम लिखो, इसमें इसको ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, फिर इसमें इसको ऐड करो, यहाँ लिख दो, फिर 12 में 3 ऐड करा, यहाँ लिख दिया, इसमें इसको ऐड किया, यहाँ लिख दिया। ये काम करते जाओ आखिरी तक। ठीक है, ऐड करते करते लास्ट का नंबर 53 मिला, इसका टोटल भी 53 आएगा, यू कैन चेक। इस टोटल को वैसे तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं सिग्मा FI। क्यों बोल रहे हैं सिग्मा FI? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल है। इसका एक नाम और भी होता है स्मॉल n, इसको स्मॉल n भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकाल लेना है, मतलब 53 को 2 से डिवाइड लगाओ, यू विल गेट 26.5। हम देखेंगे क्या यहाँ पे कहीं पे 26.5 लिखा है, आंसर मिला नो सर नहीं लिखा। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लो जो भी लिखा हो। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर जो है वो है हमारे पास ये 29। तो हमने क्या करना है, इस 29 वाली लाइन को, इसको हमने हाईलाइट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना, हमें इस एग्जाम में भी हाईलाइट करना। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद अब हमें कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि एक क्वांटिटी ये मिली, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिल गया। ये जो 60 to 70 है इसे बोलेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास बोलेंगे जी इसे। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को L बोलते हैं,
इसके बीच में गैप को h बोलते हैं, तो फिर 10 है। तो हमें L भी मिल गया, H भी मिल गया, n/2 हम पहले ही निकाल चुके थे। CF क्या होता है, जो भी हमने हाईलाइट किया इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू 22, ये CF है। CF कितना है 22, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूले में डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई। ये चैप्टर हमारा 95% ओवर हो चुका है। वो जो 5% चीजें बची हैं, कुछ स्पेशल चीजें छोटी छोटी सी हैं, वो क्लास में डिस्कस करेंगे ऑफलाइन। पूछनी है। एक मिनट रुको जरा, फिर पूछना।